Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3, health and hygiene. So student, in this video we'll discuss definition of health, type of diseases, communicable and non-communicable, modes of transmission of diseases and how to prevent diseases. Take a many more thing we'll discuss in this video. So student, I hope you all know WHO. WHO stands for World Health Organization. World Health Organization, WHO. So one very good definition of health is given by World Health Organization. That is, health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease or infirmity. ठीक है, तो हेल्थ क्या है बच्चा? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉन मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो तभी आपको बीमार या इल बोला जाएगा बच्चा. आप अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं पर मेंटली आप कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं तब भी हम आपको हेल्दी नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो हेल्दी मीन्स हैविंग अ फिट बॉडी एंड एन एक्टिव माइंड. ठीक है, आपकी बॉडी भी फिट हो और आपका माइंड एकदम एक्टिव हो तभी हम आपको क्या बोलेंगे? हेल्दी. सो हेल्दी मीन्स हैविंग अ फिट बॉडी एंड एक्टिव माइंड. ठीक है, फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ हेल्थ की. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज. ठीक है, एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज in your or mind body which is different from normal state or cause me discomfort or disability. ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिसीज. मतलब मेरी बॉडी में कोई भी फिजिकल या कोई भी फंक्शनल चेंज आ रहा है जो नॉर्मल स्टेट से थोड़ा सा अलग है. ठीक है, जो मेरी बॉडी को डिस्कम्फर्ट दे रहा है, डिसेबिलिटी दे रहा है. ठीक है, कई बार फीवर में हम कुछ काम कर नहीं पाते हैं. ठीक है, बहुत हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता है. तो हम किस स्टेट में होते हैं? उस टाइम में हमें क्या होती है? डिसीज़ होती है. फिर से सुनना एक बार. कोई भी फिजिकल और फंक्शनल चेंज, ठीक है, जो कि आपकी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जो आपको डिस्कम्फर्ट देता है, डिसेबिलिटी देता है, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, उसे ही आप क्या बोलोगे? डिसीज़. तो बेटा इससे बेटर कोई डेफिनेशन डिसीज़ की नहीं हो सकती. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आपको लर्न कर लेना है कि एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम अ नॉर्मल स्टेट that causes discomfort or disability or affect the health of a person is called disease. जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट दे, आपको कोई भी काम करने से रोके, डिसेबल बना ले, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करे, उसे आप क्या बोलेंगे? डिसीज. Thus disease is a डेविएशन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ. जब आप गुड हेल्थ से डेविएट होते हैं, उस पाथ से अलग चले जाते हैं, तो आप किस पाथ में? डिसीज के पाथ में. थस डिसीज इज अ डेविएशन फ्रॉम कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ. ठीक है, अ डिसीज ऑल्सो कॉल्ड सिकनेस और इलनेस. डिसीज को क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग सिकनेस, इलनेस. आप लोगों ने वन डे लीव और प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी होगी ना कभी कभी, तो उसमें लिखते हैं. ठीक है, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल बिकॉज ऑफ सिकनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस. तो डिसीज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? सिकनेस और इलनेस. कैन डेवलप ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन. इन रीजन से आपको सिकनेस हो सकती है. पहले आपको इन्फेक्शन हो जाए किसी भी पैथोजन से, जो कि यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं. तो इन्फेक्शन कॉज बाय पैथोजन, कोई पैथोजन से आपको इन्फेक्शन हो जाए. लैक ऑफ कंजम्पशन ऑफ बैलेंस डाइट. अगर आपने बैलेंस डाइट बहुत टाइम तक नहीं लिया तो भी आपको कोई डिसीज हो सकती है, कोई सिकनेस, कोई इलनेस हो सकती है. माल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन. ठीक है, आपका कोई बॉडी पार्ट या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट या कोई ऑर्गन जब प्रॉपर काम नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, तो भी आपको इलनेस, सिकनेस हो सकती है. जैसे कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हमको देखने में मिल रही है, वो है किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर. तो जब आपका हार्ट, किडनी काम नहीं करेगा, ठीक है, वो माल फंक्शन करने लगेगा, तो भी आपको क्या होगा बच्चा? डिसीज, सिकनेस, इलनेस. In this chapter you will learn the type of disease. इस chapter में हम लोग देखेंगे different type of diseases, modes of transmission and how to prevent diseases. So type of diseases. ठीक है, depending on the stage of life when a person get afflicted, disease are of two type. ठीक है, yes, depending on the stage of life when a person gets afflicted, disease are of two type. Congenital disease and acquired diseases. So student,
अफ्लिक्ट का मतलब होता है सफ़र करना, सैडनेस, परेशान होना, तकलीफ होना, ठीक है, अफ्लिक्टेड। डिसीज टू टाइप के होते हैं, कंजेनिटल डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। सो स्टूडेंट, व्हाट इज कंजेनिटल डिसीज? विच इज़ फ्रॉम बर्थ। कुछ बीमारियां हमें कब से, बर्थ से ही होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंजेनिटल। एक्वायर्ड जो टाइम बीइंग आपके विद द स्पेन ऑफ लाइफ कभी भी जो होती हैं वो होती हैं एक्वायर्ड। कंजेनिटल जो आपको बाय बर्थ जो डिसीजेज होंगी वो होंगी कंजेनिटल। एक्वायर्ड जो विद इन अ लाइफ स्पेन आप एक्वायर करेंगे वो डिसीजेज होंगी, ठीक है। हम कंजेनिटल डिसीजेस को डिस्कस करेंगे पहले। द डिसीज दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, वो डिसीजेस जो बर्थ से ही आपके साथ में हैं, दे आर कॉल्ड कंजेनिटल डिसीजेस। फिर से सुनो, द डिसीजेस दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ आर कॉल्ड कंजेनिटल डिसीजेस। वो डिसीजेस जो पैदा होते से ही आपके साथ हैं उन्हें आप बोलेंगे कंजेनिटल डिसीजेस। They are caused due to genetic abnormality और अंडर डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गन। ये क्यों होती है बच्चा? कई बार तो कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ही आ जाती हैं, जब जीन्स का ट्रांसफॉर्म होते हैं तभी कुछ एबनॉर्मलिटी जनरेट हो जाती है, या कई बार आपका कोई ऑर्गन अंडर डेवलप रह जाए बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड ऑल, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कंजेनिटल डिसीजेस। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर कलर ब्लाइंडनेस। क्या बच्चा? कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, ये वो डिसीजेज हैं जो किसका एग्जाम्पल है बच्चा? कॉन्जेनिटल डिसीजेज से जो बाय बर्थ हमें मिलेंगी, ठीक है। और वो बाय बर्थ हमको क्यों मिल रही है? क्योंकि हो सकता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हुई हो या कोई ऑर्गन अंडर डेवलप रह गया हो। कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, ठीक है। नाउ अक्वायर्ड डिसीजेज। अब अक्वायर्ड डिसीजेज कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? डिसीजेज दैट डेवलप आफ्टर बर्थ आर कॉल्ड अक्वायर्ड डिसीजेज। वो डिसीजेज जो एट द टाइम ऑफ बर्थ तो आपको नहीं थी पर बाद में हुई, आफ्टर बर्थ हुई, उसे हम बोलते हैं अक्वायर्ड डिसीज। दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अक्वायर्ड डिसीजेज को हम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इन दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन्फेक्शन फैलाने वाली जो डिसीजेज हैं कम्युनिकेबल है, जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज। डिसीजेज दैट कैन बी पास्ड ऑन बाय इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। वो डिसीजेज स्टूडेंट जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लग जाती हैं, हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, रेबीज, मलेरिया, रेबीज, पोलियो, टाइफाइड, कोलेरा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होती हैं। एग्जाम्पल याद रखना बच्चा, कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, रेबीज, मलेरिया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम देखेंगे। Disease that are neither passed on from one person to another nor caused by pathogens are called non-communicable disease. वो diseases वो जो infected person से normal person को हो जाए ये वो भी नहीं होती हैं, इनका कॉज कभी भी पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते हैं। वो डिसीज जो ना तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हुई हो, ना ही जिनके लिए पैथोजन रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसी डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी डिसऑर्डर, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। अगर आपकी विटामिन और आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी है, विटामिन और मिनरल्स की कमी है, इससे कुछ फर्क नहीं होता कि वो दूसरों को होगी तो आपको हो जाएगी। अगर आपने हेल्दी फूड खाया है तो आपको विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। किडनी डिसऑर्डर कभी एक से दूसरे को नहीं आएगा। हार्ट प्रॉब्लम्स भी ऐसे होती है, डायबिटीज़ भी ऐसे ही है। तो स्टूडेंट वो डिसीजेज जो ना तो पैथोजन से हो ना ही तो जो कम्युनिकेट होके आई हो किसी से, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को आई हो, ऐसे डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। अब कौन से एग्जाम्पल है नॉन कम्युनिकेबल के? डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी डिसऑर्डर, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी, कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। बेटा जो कंजेनिटल डिसऑर्डर अभी हमने पढ़ा वो भी इसी कैटेगरी में आएगा।
अब हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज को पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कम्युनिकेबल डिसीज कौन कॉज करता है बच्चा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, वो कम्युनिकेबल डिसीजेज, ठीक है, वो कम्युनिकेबल डिसीज जिनको कौन ट्रांसमिट करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिसीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी दे दे उसका नाम है पैथोजेंस। कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस और प्रोटोजोआ आर पैथोजेंस। अब पैथोजेंस का भैया बहुत बड़ी फैमिली है, इसकी फैमिली में हर व्यक्ति आ जाएगा। बैक्टीरिया भी है, फंगी भी है, वायरसेस भी हैं, प्रोटोजोआ भी है, पर सारे बैक्टीरिया, सारे फंगस, सारे वायरस, सारे प्रोटोजोआ नहीं है। कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी, कुछ वायरस का ही दूसरा प्रोटोजोआ, ये क्या है? पैथोजेंस है दैट कॉज डिसीज सच एज कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, चिकन पॉक्स, मिल्सीसिस एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसमें कोरोना भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको डिसीज देंगे। उसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, वायरसेस, प्रोटोजोआ, पैथोजेंस। ठीक है, ये आपको कौन कौन से डिसीज दे सकते हैं? कॉमनली कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, चिकन पॉक्स, मिल्सीसिस एंड कोरोना एज वेल। These diseases spread from sick person to healthy person। और ये जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं ये सिक पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन, एक हेल्दी पर्सन को हो जाएंगी। इनके एजेंट्स कैसे हो जाएंगे बच्चा? थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। या तो आप किसी जिस पर्सन को कोल्ड हुआ हो, कोरोना हुआ, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो आपको हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी आए हैं तो बेटा थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, थ्रू इंसेक्ट ये आपकी बॉडी के अंदर आ सकती हैं, मेरी बॉडी के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट टेबल 3.1, 3.2 में बहुत सारी डिसीजेज आपको दी गई हैं जिनको कॉज करने वाला होता है पैथोजन। ठीक है, लिस्ट सम कम्युनिकेबल डिसीज, देयर कॉज, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इफेक्ट एंड सिम्टम्स। ठीक है, ये आपका काम है, ये आप करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि उसको पढ़ना है, बाकी तो काम बुक ने किया हुआ है। टेबल 3.1, 3.2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या पढ़ना है अब हमको? ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इन मेनी वेज। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में बहुत अलग अलग तरीकों से आ सकती हैं। हम इन्हीं को पढ़ते हैं अब, है ना। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया। एक मिनट, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की बात करेंगे। ये हमें कौन कौन से डिसीजेस दे सकता है? कोलेरा, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप शॉर्टली टीवी भी बोलते हैं, टेटनस, लेप्रेसी, डिप्थेरिया, निमोनिया, बॉटुलिज्म एंड प्लेग। ठीक है, कौन कौन सी है? बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें ये सारे डिसीजेस दे सकता है। कौन कौन सी? कोलेरा, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी बोलते हैं, टेटनस, लेप्रेसी, डिप्थेरिया, निमोनिया, बॉटुलिज्म, प्लेग। ठीक है, अब वायरस की बात करें तो वायरस हमें क्या क्या दे सकता है बच्चा? कौन कौन सी बीमारियां हमें दे सकता है? एक है मिल्सीसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस वो आँखें आना होता है ना, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मम्स, एड्स, स्वाइन फ्लू, वायरसेस से होने वाली बीमारियां, डिसीजेस। ये याद रखना, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो वायरसेस से आएगा मिल्सीसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मम्स, एड्स एंड स्वाइन फ्लू। फंजाई से फूड पॉइजनिंग, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, धोबी ईच, डोबिट्स ईच। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। फूड पॉइजनिंग, रिंग वॉर्म, एथलीट्स फूट, धोबिट्स ईच। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी हो जाएंगी बच्चा? अमिएबिक डिसेंट्री,
मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। प्रोटोजोआ आपको क्या क्या दे सकता है? अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। वॉर्म्स कहाँ पर होते हैं आपको पता है ना? टाइनेसिस, एलिफेंटाइसिस एंड एस्कोराइसिस। इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैसे तो अभी आपकी रिटन एग्जाम है तो प्रोनाउंसिएशन ओरल टेस्ट तो होनी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है? स्टूडेंट जब भी फ़ोटोज़ आप सेंड करें, पीडीएफ बना के सेंड करें, और प्लीज़ अच्छी फ़ोटो सेंड करें। अब इसमें दिख ही नहीं रहा है, हम क्या पढ़ा दें। सम कॉमन वेक्टर बॉर्न डिसीजेस एंड देयर इफेक्ट सिम्टम्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ, फीमेल एनोफ्लीन मॉस्क्यूटो से ये होता है, और पेरियोडिक फीवर आते हैं, चिल्स, बहुत ज़्यादा ठंडी लग के जो रेड ब्लड सेल काउंट होता है वो ड्रॉप करता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा, फीमेल एनोफ्लीन मॉस्क्यूटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वेक्टर इसका वो होगी, मतलब कैरियर, वेक्टर को आप कैरियर बोल सकते हैं। और होगा क्या, आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग के पेरियोडिक फीवर्स आएंगे विथ चिल्स, रेड ब्लड सेल आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है डेंगू। ये वायरस से होता है, और एडीज मॉस्क्यूटो किससे होता है? एडीज मॉस्क्यूटो से होगा, एडीज। डेंगू वायरस से होगा, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा, ठीक है। उसमें फीमेल एनेफ्लीन है, और यहाँ पर एडीज मॉस्क्यूटो है। इसमें आपको हाई फीवर आएगा, होमोरेज और प्लेटिलेट्स ड्रॉप होंगे। यहाँ पर आपका आरबीसी कम होता है बेटा, और यहाँ पर आपका प्लेटिलेट कम होता है, ठीक है। येलो फीवर वायरस, ठीक है, ये भी वायरस से होगा। इसका भी एडीज मॉस्क्यूटो ही रिस्पॉन्सिबल, कैरियर वेक्टर इसका क्यों नहीं है? एडीज मॉस्क्यूटो ही है, इसके थ्रू आपको फीवर आ सकता है, जॉइंडिस होगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ होंगी, पीलिया जिसको जॉइंडिस बोलते हैं, फीवर, बुखार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अमेबिक डिसेंट्री। ये भी कौन ही कॉज करता है बेटा? प्रोटोजोआ ही कॉज करता है। कॉज करने वाला कौन सा प्रोटोजोआ है? एंटमीबा। हाउस फ्लाइज इसका कैरियर होती है, हाउस फ्लाई। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के फूड में आ सकता है, किसके थ्रू? हाउस फ्लाई के थ्रू। प्रोटोजोआ से होता है, एंटमीबिया प्रोटोजोआ का नाम है। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन होगा, पेट दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, मतलब वॉमिटिंग होगी, लूज मोशंस हो जाएंगे, ब्लड एंड म्यूकस इन फेसेस। और आप जब फेसेस मतलब जब आप एक्सक्रीट करेंगे फूड को, एक्सक्रीशन जब होगा तो उस एक्सक्रीशन में ब्लड भी होगा और म्यूकस भी होगा, ठीक है। पॉटी के साथ ब्लड होगा, पॉटी के साथ म्यूकस आएगा। देन स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेरासोम प्रोटोजोआ, टेट्सी फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस देने वाला कौन है? टेट्सी फ्लाई। सी बहुत सारे अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन है, हम टेट्सी पढ़ेंगे। टेट्सी फ्लाई एक मक्खी, एक फ्लाई होती है जिसका नाम है टेट्सी फ्लाई, जो आपको क्या देती है? स्लीपिंग सिकनेस। किस कैटेगरी के अंदर आएगी? प्रोटोजोआ के अंदर ही आएगी। फीवर हो जाएंगे, रैश हो जाएंगे, फटीक मतलब थकावट लगेगी आपको, रैशेस तो पता ही है, फीवर मतलब बुखार पता ही है। इफेक्ट्स लंप एंड नर्वस सिस्टम, लंप सिस्टम को, हमें नर्व सिस्टम को ये इफेक्ट करेगा। मेंटल डिटोरिएशन, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी उसको डिटोरिएट करेगा। स्लीप को बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी आपको, और आपको बहुत नींद आएगी। फ्लोरेसिस फैलाने वाले होते हैं राउंड वॉर्म। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसका कैरियर हो सकता है। आपकी स्किन थिक होती जाएगी, आर्म्स में स्वेलिंग आएगी, लेग्स, जेनिटिलिया, स्किन थिक हो जाएगी, आर्म्स में स्वेलिंग आएगी, लेग्स में भी स्वेलिंग आएगी, जेनिटेलिया ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज में फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है, मतलब पानी ज़्यादा रुकने लगता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वुचेरिया ब्रोंकेफ्टी, ठीक है। फ्लोरेसिस, वुचेरिया ब्रोंकेफ्टी, राउंड वॉर्म। क्या टाइप है बच्चा? टाइप है राउंड वॉर्म। नाम क्या आएगा? वुकेरिया ब्रोंकेफ्टी। पैथोजन क्या है बच्चा? वुकेरिया बैंक्रोप्टी, जिसको जनरली आप क्या बोलते हो? राउंड वॉर्म। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसका कैरियर होगा, और बाकी चीज़ें हम बता चुके हैं। लाइक
येसिनिया पेस्टिस रेड फ्लेम, इसके अंदर क्या होगा बेटा, swollen पेनफुल lymph nodes इन groins, neck और armpits, सडन फीवर होगा, ठंडी के साथ फीवर होगा, हेडेक भी होगा। सो स्टूडेंट इस तरीके से हो जाएगा, जो आपका नेक है जिसको हम swollen glands line बोल रहे हैं, वो इस तरीके से गले के पास आपको क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। सो क्या होगा बच्चा, swollen painful lymph nodes in groins, neck और armpits। armpits आपको पता ही है, neck आपको पता है, एक मैंने पिक्चर आपको दिखा दी neck में, ऐसे ही armpit जो आपका हाथ होता है यहाँ बॉडी से जुड़ा हुआ था, यहाँ जो armpit होते हैं वहां पर छोटे छोटे groins nodes बन जाएंगी, swelling आ जाएगी, फीवर होगा, ठंडी लगेगी, हेडेक होगा, ठीक है। swollen painful lymph nodes in groins, neck और armpit, और ये क्या प्लेग के अंदर होगा, ठीक है। रेबीज, हाइड्रोफोबिया, रेबीज को आप क्या भी बोलते हो, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। क्या होता है रेबीज, हाइड्रोफोबिया, किससे, रेब्डो वायरस से, किससे होगा बच्चा, रेब्डो वायरस मतलब पैथोजन रेब्डो वायरस से, रेब्डो वायरस और होता किससे है, डॉग, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब डॉग हम मान लेते हैं डॉग। सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से आपको रेबीज हो सकता है, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर, और स्पेशली डॉग है, पर दूसरे एनिमल्स में भी हो सकता होगा, ठीक है। रेडोवायरस अटैक द नर्व सिस्टम, ये हमारे नर्व सिस्टम को अटैक करता है, किसको अटैक करता है बच्चा, हमारे नर्व सिस्टम को अटैक करता है, नर्व सिस्टम पता है ना, है ना। लीड्स टू मेंटल डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन में व्यक्ति आ जाएगा, कॉन्वल्शन होगा, स्पाम्स, पैरालिसिस, स्पैज्म, पैरालिसिस तक भी किसके थ्रू हो सकता है, किस में हो सकता है बच्चा, रेबीज में हो सकता है, ये हमारे नर्व सिस्टम को अटैक करेगा, मेंटल डिप्रेशन में आपको डाल देगा, कॉन्वल्शंस होंगे, स्पैज्म और पैरालिसिस तक आपको हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, मेंटल डिप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, नर्व सिस्टम पे अटैक करना समझ में आ गया होगा, और कन्वल्शंस क्या होती है, कन्वल्शंस मतलब आपकी बॉडी अचानक से झटके खाएगी, सडन मूवमेंट होगी आपकी बॉडी में, ठीक है, जब आपको रेबीज होगा या मुझे रेबीज होगा, ठीक है। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.